हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ है, प्रोटेक्टेड है, आपके लव्स वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ़ है एंड सिक्योर्ड है। आप लोग मेरे बारे में एक्यूरेट जानना चाहते हो तो डिवाइन एंजल जो मेरी वेबसाइट है उसको चेकआउट कर सकते हैं। हर एक रीडिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर सारे सोशल मीडिया का लिंक है, वहाँ से भी आप लोग पता कर सकते हो। ओके, आज डिवाइन से खूब सारा मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिचुअल लोगों के लिए है। ठीक है, हो सकता है कुछ इनमें से हो सकते हैं स्टार सीड्स हैं, एम्पैथ है। ठीक है, एम्पैथ वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा औरों के लिए सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन होते हैं, बहुत एक गुड सोल होते हैं, इतना अलग एंड प्योर सोल होते हैं ये लोग कि इनके लाइफ में आधा टाइम सिर्फ लोगों के लिए करते करते इन लोगों का टाइम चला जाता है एंड खुद के लिए ये बहुत कम सोचते हैं। जब ये सोचते हैं खुद के लिए तब बहुत ज़्यादा इनको ट्रॉमा मिलने के बाद ही ये सिर्फ़ और सिर्फ खुद के लिए सोचना स्टार्ट करते हैं। जब कुछ लोग इनको छोड़ के जाना स्टार्ट कर देते हैं, जिन लोगों के लिए ये कुछ ऐसे आज मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि ऑब्वियसली देखिए आज की जो रीडिंग है एक एम्पैथ के लिए है, एक स्टार सीड्स के लिए, एक चोजन वन के लिए। ठीक है, ये लोग ऐसे होते हैं कि एक तो बहुत टाइम के बाद इन लोगों को समझ में आता है। ठीक है, बहुत कुछ पहले तो समझ नहीं पाते क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमेशा किसी से बहुत प्योर लव की चाहत इन लोगों में होती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिनके लिए जैसे जाए उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, ये लोग बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर भरोसा करते, जिनको लेके अपना पूरा लाइफ जीने के लिए सोचते हैं, कहीं ना कहीं वही इनको छोड़ के चले जाते हैं। जब जाते हैं कुछ एक लेसन दे के जाते हैं, कुछ सिखा के जाते हैं। ठीक है ना, बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। ये लोग जो है कुछ सीख भी लेते हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ सीख लेते हैं। इस एक ऐसे जगह पर आ जाते हैं जहाँ से वो कुछ एक अपने लाइफ में कुछ एक कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पर इतने दिनों तक वो अटके हुए थे ना, एक स्टक फील जैसे देखिए हमेशा जो चोजन वन होते हैं वो एक आर्थ एंजल होते हैं। ठीक है ना, वो हमेशा, क्योंकि उनका जो हृदय बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं, औरों के लिए करते ही रहते हैं। ये लोग जब कोई इनके टूवर्ड्स आके हेल्प मांगते हैं तो कभी ये ना नहीं कहते हैं, भले ये कोई भी परिस्थिति में रहे, कोई भी सिचुएशन में रहे, ये ना कभी नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, गॉड के साथ बचपन से ही इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ठीक है, ऐसे लोगों को लाइफ में एक एक टाइप का लाइफ ये लोग जीते नहीं हैं। जैसे कि बहुत तरीके से इन लोगों को लाइफ में बहुत कुछ फेस ये लोग करते हैं लाइफ में। ठीक है, एंड बचपन से ही ये लोग कुछ थोड़ा डरे हुए रहते हैं। इन लोगों में होता है कि एक फियर, ठीक है, वो फियर से निकलने के लिए ही ये जो लेसन एक के बाद एक लेसन इन लोगों को दिया जाता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बचपन से ही ये लोग कुछ एक ऐसा फियर के ये अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट, सहारा, किसी का हेल्प, ये हमेशा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। बल्कि इनको खुद को ही करना होता है लेकिन एक्सपेक्टेशन इनके दिल में हमेशा होती है। ठीक है ना, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज अगर आपको फर्स्ट में ही आपको फील हो कि ये आप एक चोज़न वन नहीं है एंड आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं है सुनने में, तो आप जा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मैसेज तो हर किसी के लिए होता ही है। जिनके भी स्क्रीन पर मेरी रीडिंग आती है कुछ ना कुछ मैसेज डिवाइन से ज़रूर होती है। ठीक है ना, तो देख लेंगे क्या मैसेज है आपके लिए।
एंड चोज़न वन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, जहाँ कहीं भी ये लोग रहे, ये बिल्कुल सेल्फिश तो इनके नेचर में होता ही नहीं है। इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होते हुए भी टैलेंट को एक साइड पर रख के ये लोग जिम्मेदारी उठाना खूब जानते हैं। एंड उसी जगह से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा भी इन लोगों को मिलने के बाद ही ये अपने बारे में कुछ करना है, अपने बारे में भी सोचना है। ये लोग तब इनको डिवाइन से कॉलिंग आता है, ठीक है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड द चैरियट का कार्ड आया है एंड 5 ऑफ स्वर्ड्स। मेरे जो विज़न में आज आया था ना, बिल्कुल मैच हो गया है मेरे विज़न के साथ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स, द चैरियट, 5 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए आपके साथ ना, आपके साथ कोई एक पर्सन है, इनके साथ आपका कनेक्शन ना कुछ पास्ट लाइफ से ही है। ये पर्सन आपका पीछा कर रहा है, मैं बोलूँगी, ठीक है। अगर आप कुछ स्टक सिचुएशन में बार बार आप बहुत कुछ आपने सेक्रीफाइस किया है, आपको जो मन था होने का लाइफ में, हर किसी को कुछ, देखिए हर किसी को वो कर पाए या ना पाए, हर किसी को एक ड्रीम, एक विश मन में होता ही है, ठीक है। आज मैं एक ऐसे पर्सन की बात कर रही हूँ कि आपका पीछा कोई पिछले जन्म से ही कर रहा है, ठीक है ना। ये एंड इस जन्म में भी इस पर्सन के साथ आपका कुछ गहरा रिश्ता है, ठीक है। एंड ये कुछ ऐसे पीछा मैं बोलूँगी कर रहे हैं कि इनके वजह से ही आपको जो आगे जाना है ना, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिस दिन आप अकेले में बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। आप जब अकेले रहते हैं ना टोटली, क्योंकि आपको अकेले में आप सोचते नहीं हैं कि आप अकेले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचते ही नहीं हैं कि आप एलोन हैं। लोगों को जैसे, तभी तो एम्पैथ अलग होते हैं ना, चोज़न वन औरों में काउंटेड क्यों नहीं होते, चोज़न वन वेरी स्पेशल वन होते, क्योंकि इन लोगों को अकेले में रहना, डिवाइन के साथ बात करना, ईश परमात्मा के साथ बात करना, परमात्मा से क्या कॉलिंग आ रहा है, क्या इंडिकेशन आ रहा है, ये वो समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये भीड़ में रहना पसंद नहीं करते, ठीक है। ये भीड़ में रहना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। ये एकांत में पीसफुल जगह पर ये रहना पसंद करते, क्योंकि इनको पता है कि जब ये पीसफुल जगह पर एकांत में रहेंगे तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इनका जो करेज, इनका जो टैलेंट और उभर के आ सकता है जब ये अकेले में रहेंगे, ये उनको खूब पता है, ठीक है। ये पता होते हुए भी ऐसे जो एक सोल, ये पता होते हुए भी कई सालों तक इन्होंने सिर्फ अपना नहीं, कई जनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर के ऊपर लेके जीते हैं, ठीक है। एंड इनको हर पल ये समझ में आता है कि जिस दिन मैं खुद टोटली मैं सेपरेट हो जाऊंगी ये सब तांग झांग से, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि इनमें वो खूबी होती है। सबसे ज़्यादा खूबी होती है इनमें करेज, विल पावर, इनमें बहुत होती है, ठीक है। इसीलिए ये किसी से डरते नहीं हैं। ये ऐसे लोग होते हैं कि शुरू में ये बहुत लोगों के ऊपर एक्सपेक्टेशन तो रखते हैं, छोटा मोटा एक्सपेक्टेशन, ठीक है, छोटा मोटा एक्सपेक्टेशन, ओके। बट धीरे धीरे ये खुद समझने लगते हैं कि इनके अंदर ऐसे कुछ पावर है जो कि ये जिस दिन अकेले हो जाएंगे तो सब कुछ कर लेंगे। तो ऐसे एक पर्सन जिस पर्सन के लिए हो सकता है कि आप बार बार स्टक पोजीशन में आ रहे हैं, आपको जो करना है आप कर नहीं पा रहे, ठीक है। एंड इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सफोकेशन, आपको बहुत सफोकेटेड फील होता है। एंड यहाँ पर मैं देखिए कुछ ऐसा भी फील कर पा रही हूँ कि कुछ लोग, ठीक है, कोई एक पर्सन या कुछ लोगों के वजह से ना, जो कि आपके लिए सही नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा मार्क्स कैरी करते, ये टाइम टू टाइम अपना
टाइम टू टाइम इनका रंग चेंज होता है, ठीक है। कभी ये दिखाएंगे कि ये बहुत आपको बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं, आपसे बिल्कुल भी इनको कुछ लेना देना नहीं है, फिर एकदम से आके आपको इस तरीके से जताएंगे जैसे कि आपके बिना इनका कुछ इनके लिए बस आप ही सब कुछ है, ठीक है, इस तरीके का। और आप बार बार इस मोह माया में अटक जाते हैं। जब आप अटक जाते हैं तब क्या होता है, आपका जो पाथ है वहाँ सब भटक गए, ठीक है। आपने कुछ डिसीजन लिया कि ठीक है, अगर कोई मुझे बिना वजह घृणा करते हैं, मेरे साथ कंपटीशन रखते हैं। यहाँ से और भी एक मैसेज आ रहा है, देखिए कि कोई ना कोई आप जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है, कोई आप जैसा बनना चाहते हैं। तो डिवाइन ने इनको बोला है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप जैसे बनने के लिए आपने जो पेन सहा है, आपने जो जिम्मेदारी उठाई है, आपने सब कुछ साइड में रख के, आपने जो ट्रॉमा, आप जो भी आपने पेन सहा है वो करके दिखाए, फिर ही वो आप जैसा बन सकते हैं, ठीक है। ये डिवाइन से किसी के पास तो कुछ तो आंसर गया है, क्योंकि ये पर्सन अभी कुछ अकेले में कुछ क्वेश्चंस, जो जिस पर्सन का मैं अभी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपके साथ अटैच है ये पर्सन, जानबूझ के ये पर्सन आपके साथ अटैच रहना चाहते हैं। एंड ये रिलेशन में कुछ सही रिलेशन नहीं देख पा रही, कोई भी है ये, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इनके बातों से आप बार बार पेन में आते हैं, इनके कुछ बिहेवियर से आप बार बार पेन में आते हैं, क्योंकि ये अपना कुछ एक मार्क्स देखिए, ये आधा आप इनको जानते हैं, जैसे कि इनका रियल जो फेस है आप समझ नहीं पाते। रियल फेस हो सकता है कि आपको अभी तक नहीं पता है, क्योंकि आपको ये सब पॉलिटिक्स नहीं समझ में आता है, ठीक है। ऑब्वियसली इफ़ यू आर ए चोजन वन, आप बहुत ज़्यादा आप डिवाइन से कनेक्टेड है, कहाँ आपको ये सब समझ आएगा, कभी कुछ आप खुद ही नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। इन लोगों का कुछ तो देखिए फ़ायदा है, ठीक है। अभी आज जो मुझे डिवाइन से कॉलिंग जो मैसेज मुझे पिक हुई है, एंड कार्ड के अनुसार, ठीक है, कार्ड के अनुसार जो मैं मैसेज पिक कर पा रही हूँ, आप द चैरियट का कार्ड आया है। आपको कुछ टाइम के लिए आपको देखना भी है कि आप सबके साथ रह के क्या कर सकते, एंड कुछ अलग, थोड़ा आपको अलग रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। थोड़ा देखिए, इस कार्ड को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये अर्थ है, ठीक है, ये बिल्कुल अकेले है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक टैलेंटेड पर्सन है, इसमें बहुत ज़्यादा ये वर्सेटाइल है, ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन है, ये जिस दिन जो करने का सोचेंगे, मैं पहले ही बोली कि चोजन वन में एक खूबी जो होती है कि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, एंड ये शुरू से ही बहुत लोगों के जिम्मेदारी में आ जाते हैं। सिचुएशंस ही कुछ ऐसा बनता है कि ये होता है इनके साथ, एंड ये ना भी नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है कि अगर इस पर्सन को मुझसे कुछ हेल्प चाहिए, कुछ मदद चाहिए, तो मुझे करना चाहिए, ठीक है। फैमिली के लिए तो करते ही है ये, ठीक है, लेकिन औरों के लिए भी, बाहर के लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत गलत रिश्तों में उलझ जाते हैं, ठीक है। उसमें आधा टाइम निकल जाता है, लोग इनसे बहुत ज़्यादा रियल फेस दिखाते नहीं है, बहुत गलत लोग, क्योंकि ये सारे डिवाइन से ही किया डिवाइन का ही ये सब प्लानिंग है, क्योंकि ये पर्सन को बहुत मजबूत एंड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि ये पर्सन जिस दिन अकेले हो जाए तो ये बहुत कुछ कर सकता है, ये समझ पाए, ठीक है। क्योंकि इतने टाइम तक जब आप भीड़ में रहे तब आपको क्या मिला, और जब आप अकेले में रहोगे, आप जब अकेले में रहते हैं तब आपको क्या मिल रहा है, ये आपको खुद को सोचना है। जब आप सबके लिए किए करते गए, तो जब वहाँ से आपको सही से रिस्पेक्ट ही नहीं मिली, ठीक है, फिर आपको क्यों रहना है उन लोगों के बीच। हाँ ठीक है, उनको अगर आपसे कुछ मदद चाहिए तो आप ज़रूर उनको मदद कीजिए, बट आपको हमेशा उनके साथ जुड़े हुए रहना, ठीक है, ये आप ना करें, ठीक है, जो कि आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है।
आप ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई एक पर्सन यहाँ पर बार बार उनका माइंड चेंज कर रहे हैं आपके साथ। गेम मैं बोलूँगी एक टाइप का, सीधा कार्ड, ये कुछ गेम जैसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। इसके चलते आप क्योंकि आप जब इस तरीके का जब आपके टूवर्ड्स कुछ आता है ना, तो आप बहुत ब्लैकिश जोन में जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा आपके टूवर्ड्स जब भी इस तरीके का कुछ आप समझ पाते हैं कि लोग यहाँ पर आपके साथ रियल नहीं हैं, कुछ एक फेस वो आपके साथ कैरी कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। आपका जो इतना रियल आपका जो इतना रियल जो आपका सोल है ना, आप वहाँ पर नेगेटिव हो जाते हैं, ओके। तो आपको इन लोगों को पहचान करना है, ठीक है। एंड कुछ लोग, देखिए मैं फर्स्ट ही बोली कि आपको कुछ लोग ऐसे हैं, ये कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि कोई एक पर्सन पास्ट लाइफ से ही आपका पीछा कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ एक चाहत है और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं इस पर्सन को जब बहुत कुछ मिल जाएगा ना, तो ये पर्सन आपके तरफ घूम के ये देखना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा, एक तो मनी मेंटलिटी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा मनी मनी मनी, ठीक है। जिस दिन आप इनको ये बोल दोगे कि आपके पास अभी कुछ नहीं है, तो आपसे ये दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। जिस दिन आपने ये कह दिया कि आपके पास कुछ नहीं है, तो आपको छोड़ने में भी बहुत टाइम इनको नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मनी मेंटलिटी है, ठीक है। जब तक आपके पास है तब तक आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे, आपके इर्द गिर्द घूमेंगे। आप जब भी कुछ प्रॉब्लम में आएंगे तो ये लोग आपको अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। अगर आप कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आए, आप अगर उनके पास कुछ मांगने जाए, वैसे आप वैसे सोल है ही नहीं कि आप उनसे मांगने जाएंगे, लेकिन ये लोग कुछ ऐसे ही है, ठीक है ना। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, इन लोगों का अचानक से धे धड़म आपके लाइफ में आना, धे धड़म आपके लाइफ से निकल जाना, ये कुछ मैसेज कंटिन्यूअस मेरे टूवर्ड्स आ रहे। आपको ये फील हो रहा है कि ये जो ट्रॉमा, ये जो बुरी यादें, ये कुछ बुरे लोग, जहाँ पर हो सकता है कि बार बार आपके लिए ये सिचुएशन क्रिएट हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोगों का कुछ ठीक ठिकाना नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आज ठीक है, कल फिर से वही आपके साथ, वही बिहेवियर, वही बातें जिनसे आपको बहुत ज़्यादा दुख मिलता है। बिकॉज आप वो सोल है ही नहीं ना कि आप इस तरीके का बिहेवियर और इस तरीके का लैंग्वेज कुछ। 5 ऑफ स्वर्ड्स, देखिए 5 नंबर जो है वो कम्युनिकेशन का नंबर है। कोई एक पर्सन का बात करने का तरीका भी सही नहीं है। आप एक ऐसे सोल है, आप कोई भी सिचुएशन में रहते हैं ना, आप बहुत टेंशन में होते हैं। आपको जब आपको कुछ फाइनेंशियली आप वीक रहते हैं, तब भी आप लोगों के साथ बैलेंस करके बात करते हैं, ठीक है। एंड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होते हुए भी, ठीक है, आपको मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि अचानक से आपके शोल्डर में, आपके पैर में बहुत पेन होता है, ठीक है। तभी भी आप बहुत ज़्यादा शांत होके, आप कूल होके आप बात करने की कोशिश करते। आप ये समझने की कोशिश करते कि हाँ, मेरे साथ कुछ तो हो रहा है, लेकिन मुझे कूल डाउन होके ही सब कुछ करना है। बट इन दिनों मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपको रिलेशन में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिला है, ठीक है। कोई एक पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिला है। ये पर्सन आपके पास्ट से ही आपका पीछा कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं जब भी आप कोई एक ऐसे रिलेशन में या कुछ ऐसा करने का सोचेंगे, कुछ एक ऐसा डिसीजन लोगे ना, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो सकता है, उसी टाइम ये पर्सन फिर टपक जाएगा आके। ये आज स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहा है इस रीडिंग से, ठीक है। ये जो पर्सन है, कॉन्फर्मेशन, ये जो पर्सन है आपको हर एक
लाइफ पाथ में ये आपका पीछा करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। ये कुछ कार्मिक कनेक्शन ही मैं बोलूँगी, ये कुछ कार्मिक कनेक्शन, कुछ लेना देना ना यहाँ पर बार बार ना बैलेंस नहीं हुआ है, ठीक है ना। कुछ हर एक लाइफ पाथ में यहाँ पर जो लेना देना, डेबिट क्रेडिट जो भी यहाँ पर बैलेंस होना था, ताकि ये जो कार्मिक चैप्टर है, जो ये कार्मिक अकाउंट है, वो क्लोज्ड हो पाए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इस बार होगा, ठीक है। जो भी आप मुझे देख पा रहे हैं ना, इस बार होगा, ठीक है, इस बार होगा। ये आपके बच्चों से हो सकता है कि आपको बहुत सेलिब्रेशन आ सकता है, कुछ गुड न्यूज़, ठीक है। आपके देखिए मैं क्या बोली थी, डेविल का कार्ड आ गया है। मैं आपको क्या बोल रही थी कि आपको बहुत ज़्यादा, आप एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे पर्सन है कि आपके एनर्जी के साथ बार बार खिलवाड़ होता है। आपको बार बार, देखिए मैं क्या बोली थी कि आपको बार बार अटैक होता है आपके शोल्डर में, पैर में, सर में, बहुत ज़्यादा पेन होते हुए भी आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैलेंस करके चलने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जानते हैं कि आप ये सब ट्रॉमा से जा रहे हैं, आपके ऊपर क्या हो रहा है, होते हुए भी उस सिचुएशन का भी फ़ायदा लिया गया है, ठीक है। अगर आप जब आपके ऊपर जब स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक होगा ना, तब आप हो सकता है कि किसी को कुछ बोल देते हैं, उस बात को ही कोई बाद में आपके लिए यूज़ किया है। ये देखिए बहुत माइंड गेम खेलने वाले लोग हैं यहाँ पर, बहुत माइंड गेम। आपको यहाँ पर कोई पर्सन ने ना उनके साथ जुड़े रखने के लिए बार बार आपको ट्रॉमा, 4 ऑफ स्वर्ड्स, डेविल का कार्ड भी आया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं एक ही बात बोलना पसंद करूँगी आपको कि हार्मिट का कार्ड आया है। ये जो ईयर है 9 नंबर का ईयर है। हार्मिट का जो कार्ड है 9 का नंबर है। आपको अकेले में साइड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके लाइफ में आप एक बहुत सही जगह पर, देखिए हर किसी को हर इच्छा, देखिए ये बार बार बोलूँगी, ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है। ये बहुत एक स्पिरिचुअल पर्सन, हाई स्पिरिचुअल पर्सन, जिनका हर जन्म में कोई एक इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। एंड इस बार वो होना है, ठीक है, इस बार वो होना है। लेकिन अगर पूरी नहीं हुई है तो उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार है, क्योंकि आप बार बार कुछ मोह माया में आ जाते हैं। लोग आपके साथ किस तरीके से, जो आपको पाना है वो, जिस दिन आप ये सोचेंगे ना कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप कर सकते हैं। लोग यहाँ पर तो आपको रोकने की, टोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके सराउंडिंग जेलस पर्सन, एंग्री पर्सन बहुत ज़्यादा है। एंड ये कुछ आपके अपने ही लोग हैं। आपका जो ब्लेसिंग है ना, यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ जो आपका कनेक्शन है, ये इसके ऊपर उन लोगों का जेलसी है। यस, 100%। एस ऑफ वंस, ओ माय गॉड, मेरी विजन, मैंने जो आज देखा है ना मेडिटेशन के टाइम, वो सच हुआ। आप एक ऐसे पर्सन हैं कि लोगों को समझ आता है कि आपका कुछ तो प्योर कनेक्शन है डिवाइन के साथ। आपकी हर इच्छा सुन ली जाती है। एंड अगर आप कुछ जब मांगते हैं ना, वो उसमें डिले होता है, जब नहीं होता है आपके ऊपर, तब कुछ अटैक, इस तरीके से नेगेटिविटी जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, इसीलिए नहीं होता है। आप भी, मैं को हर बार रीडिंग में बोलती हूँ शायद, कि आप बहुत स्मूथ चलते आप रुक जाते हैं, मतलब सिचुएशन। क्योंकि देखिए आपके सराउंडिंग अगर नेगेटिविटी रहेगा तो डिवाइन के साथ तब कनेक्ट हो नहीं पाएंगे। एंड इसके वजह से आपका ये चलते कुछ काम रुक जाता है, ठीक है। आपने बहुत 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 साल आपने इस तरीके से गुजारा है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, फिर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है। और इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप बहुत ही जिम्मेदार, मतलब आप जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं। आपने किसी के लिए बार बार अपना ड्रीम को आपने कुछ
आपके लाइफ में कुछ चाहत, आपका कुछ होना, आपने बार बार किसी के लिए यहाँ पर उसको कैंसिल किया है कन्फर्मेशन, एंड उसी पर्सन ने आपको सबसे ज़्यादा पेन दिया है, ठीक है, पर्टिकुलर उसी पर्सन ने आपको सबसे ज़्यादा पेन दिया है, ओके ना। ये जो मैं बोल रही थी, आप एक ऐसे पर्सन हैं, दुनिया को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं, आप औरों को भी, आप यहाँ पर औरों के लिए भी आप बहुत कुछ बन सकते हैं, ठीक है ना। आप एक वो पर्सन है, ठीक है। देखिए, एक चीज़ मैं और भी बोलना पसंद करूँगी, अगर किसी को ये पता है कि आप क्या बन सकते, आप क्या कर सकते, फिर भी अगर कोई आपको रोक रहा है जानबूझ के, वो सिर्फ अपना कर्मा, बैड कर्मा का जो है ना, बैड कर्मा का जो पहाड़, वो और ऊपर 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 बढ़ाते ही जा रहे, ठीक है ना, जिसके लिए उसी को प्रॉब्लम में आना है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि कर्मा जितना हो सके बैड कर्मा को क्लींस करो, ताकि तुम्हारे साथ डिवाइन का जो कनेक्शन है वो प्योर हो पाए, एंड सबके लिए। देखिए, यहाँ पर कोई अकेले तो है नहीं, फैमिली भी कहीं ना कहीं जो वो सोच रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, जो वो बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, उसमें तो उसके फैमिली भी आएंगे ना, उनके बच्चे, उनके कोई भी, ठीक है, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स, वो जिन किसी के भी साथ है, ठीक है ना, वो तो आएंगे ना। इसलिए कभी भी एक हाई स्पिरिचुअल पर्सन को तंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक हाई स्पिरिचुअल पर्सन को कभी नहीं तंग करना चाहिए। एंड यहाँ पर वही हो रहा है कि एक बहुत एनर्जेटिक पर्सन, बहुत हाई स्पिरिचुअल पर्सन को बार बार यहाँ पर जानबूझ के कुछ ना कुछ तो बार बार ये जानबूझ के ही, क्योंकि जब इन लोगों का, मैं एक चीज़ आपको बोल देती हूँ ताकि आप सचेत हो जाए आगे से, कभी कभार देखिए बिल्कुल आपसे डिटच्ड हो जाएंगे, ऐसा दिखाएंगे कि आपके साथ इनका कुछ लेन देन नहीं है, वो भी एक आपके एनर्जी के साथ इनको आपके बस इनको एनर्जी के साथ आपके जुड़े हुए रहना है। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ ये आपके पिछले जन्म से ही ये कुछ ऐसे लोग हैं जो उस बार भी आपका कुछ ऐसा, आपको कुछ एक ऐसा पाना था जो कि डिवाइन से सिलेक्टेड है, ठीक है, जो कि आपका हर लाइफ पाथ में ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक डिसीजन आपको लेना है जो आप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना। आपका बहुत सही टाइम आ रहा है, ठीक है ना। आने वाले टाइम पर कुछ ऐसे भी लोग, कुछ एक ऐसे पर्सन से भी आप मिल सकते हैं जो आपके लिए बहुत प्योर रहेंगे और आपको बहुत हेल्प करेंगे। किस बात पे हेल्प करेंगे? जो आपका एक इच्छा है उसमें आपको आगे ले जाने के लिए हेल्प करेंगे। अगर कोई ज़बरदस्ती आपके साथ उस चैप्टर में रहेंगे ज़बरदस्ती, ठीक है ना, तो फिर वो अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, वो अपना बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। कोई अगर आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे ना, तो वो देखिए वो भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे ना, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, तो वो भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। एंड मैंने देखा है ऐसे ही लोग ऐसे करते, जो लोग खुद नहीं आगे बढ़ पा रहे, खुद कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि जिस दिन से वो अपना मेंटलिटी चेंज कर लेंगे ना, जिस दिन से वो अपना जो ये जो थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करेंगे ना, वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सब कुछ अपने हाथ पर है, क्योंकि उनका थिंकिंग ही गलत है। 8 ऑफ कप्स, यस, आज हर कार्ड्स में आ रहा है कि आपको मूव ऑन, आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। आपका जो एक इमोशनल पार्ट था ना, आप जो इमोशनली कनेक्टेड हो जाते थे लोगों से, यही तो हर लाइफ पाथ में आपके साथ यही हुआ है कि आप इमोशनली, आपको जो छोड़ना है ना, इमोशनली आपको जो छोड़ के जाना है, क्योंकि यहाँ पर कोई आपके लिए इमोशनल नहीं है। ये कुछ ऐसे रिलेशन है कि आपको बस खुद के फ़ायदे के लिए आपके साथ है, ठीक है, सिर्फ आपको लॉक करने के लिए। सीधा कार्ड, मकड़ियों का जाल देखिए इनके आसपास, आपको ऐसे स्टक करके रखने के लिए ये लोग हैं आपके साथ, ठीक है ना। जिस दिन आप वहाँ से हिम्मत जुटा के वो मोह माया छोड़ के आप
जाएंगे। ऑब्वियसली देखिए, जितना आपको करना था, जो आपकी जिम्मेदारी थी, वो ख़त्म होने के बाद ही आप करोगे, ठीक है ना। ऑब्वियसली, नहीं तो वो फिर और एक बैड कर्म में कन्वर्ट होगा। एंड वो डिवाइन से आपको आंसर आ जाएगा कि तुमको इतना तक ही करना था, आप बस, उनके भी कुछ जिम्मेदारी है, ठीक है ना। उनके भी कुछ जिम्मेदारी है कि उनको भी सोचना है कि उनको आगे जाके क्या करना है। यहाँ पर ऑलरेडी आपने मूव ऑन किया है, ठीक है, आपने यहाँ पर ऑलरेडी मूव ऑन किया है। एंड ऑब्वियसली एस ऑफ वंस आपके लिए फिर से एक नया बिगनिंग, टेम्परेंस, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन हैं, ओके, बहुत ज़्यादा आप एक बैलेंस पर्सन हैं। द सन की एनर्जी, यस, आपके लिए बहुत सही टाइम आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत एनवी एंड जेलसी लोग आपके ऊपर नज़र है, बहुत ज़्यादा एनवी जेलसी पर्सन। देखिए क्यों नज़र है, ऑर्डिनरी लोगों के ऊपर कोई नज़र नहीं रखता है, ये हमेशा याद रखना। अगर लोग आपके पीछे पड़ रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, डेफिनेटली आप मान लीजिए आप में कुछ तो बात है। एंड सबसे ज़्यादा आप वो चीज़ को कम समझते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ये मोह माया में आके आप इतना मोह माया में आ जाते कि आप उनके लिए आप सोचने लगते। आपका जो 24 आवर्स में जो सोच, आप उन्हीं के बारे में सोचने लगते। जिस दिन आप अपने भी बारे में आप सोचेंगे ना, तब आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। और थॉट्स को निकाल के दिमाग से, सोचना नहीं, यहाँ पर सोचना सिर्फ आपको अपने लिए है। आपको किसी के लिए कुछ करना है, फाइनेंशियली किसी को मदद करना है, किसी की कुछ भी मदद, आप वो कर दीजिए ना। उस चीज़ के लिए आपको सोचना क्यों है, सोचिए सिर्फ आप अपने लिए। इसका मतलब क्या, आप अगर एक पेरेंट्स या बच्चे के लिए नहीं सोचेंगे, आप अगर क्या अपने माता पिता के लिए नहीं सोचेंगे, सोचेंगे। लेकिन ये सोच ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जहाँ पर फील कर पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्टक सिचुएशन है, यहाँ पर ये मैं क्यों सोच रही हूँ, मतलब मैं 24 आवर्स में मेरे लिए मैं कुछ ना सोच के सिर्फ इस पर्सन के लिए क्यों सोच रही हूँ। कभी कभार देखिए, आपके कोई पर्सन होंगे जो कि आपके साथ शायद कुछ कांटेक्ट नहीं है, और वो कांटेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो पर्सन आपको छोड़ के जो रिंग आपको देना था मैरिज के लिए, शायद उन्होंने किसी और को दिया है। जो प्रॉमिस आपके साथ उनको करनी थी, वो शायद किसी और को किया, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, किया है। इसीलिए आपने मूव ऑन किया है, आपने वहाँ से निकल जाना सही समझा। लेकिन फिर से वो पर्सन आपके पीछे आएगा, एंड आप पूरे दिन में ज़्यादा टाइम उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। जब उनके ही बारे में आप सोचते रहेंगे ना, तो आप एनर्जी के साथ, उनके एनर्जी के साथ तो कनेक्टेड है ही। आप अगर वो कुछ गलत एनर्जी में है, ना वो कुछ स्पिरिचुअलिटी में है, ना वो कुछ पूजा पाठ करते हैं, ना वो कुछ मंत्रा चैंटिंग करते हैं, ठीक है, आपके एनर्जी के साथ जुड़ के उनका बहुत बल्ले बल्ले हो रहा है और आपका कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि आपको अगर किसी के लिए करना है तो आप कीजिए। फाइनेंशियली करना है, किसी को कुछ मदद, या देखिए यहाँ पर तो लोगों को बस आपसे मदद ही चाहिए और तो कुछ नहीं ना, ठीक है, तो फिर कर दीजिए। बट उन्हीं के बारे में कंटिन्यूअस सोचते रहना कि उनका क्या होगा, वो ठीक तो है ना, उन्होंने ठीक से तो खाना खाया है, वो ठीक से तो चल रहा है, वो बहुत सही से अपने लाइफ को जी सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ऐसे लोग हैं जो कि बार बार रोक के धोके आएंगे आपके पास कि आपके बिना उनका कुछ नहीं सही चल रहा है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये लोग टाइम टू टाइम चेंज होना बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस दिन इनको बहुत इनके सामने बहुत बड़ा कुछ आएगा, सबसे पहले ये आपको भूल जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले ये आपको भूल जाएंगे उस दिन, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि मनी माइंडेड, ऑब्वियसली जो इतना मनी माइंडेड होते हैं ना, उनके साथ एक डिवाइन से कनेक्टेड पर्सन, एक चोजन वन के साथ कभी भी ये लोग नहीं रह पाएंगे।
इसी बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों का ऊर्जा और बहुत अलग है एंड आपको शायद ये बात समझ आएगा भी, ठीक है। आपको इस हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग हैं कि आपको ऑलरेडी इस बात का समझ आ चुका है, ठीक है, कि इन लोगों से डिस्टेंस में रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन लोगों से डिस्टेंस में रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको बहुत ज़्यादा, बहुत शेलफिश, ये कुछ ऐसे लोग हैं, ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ में बैलेंस नहीं करेंगे, बस आपके एनर्जी के साथ जुड़ के जब जब ये प्रॉब्लम में आते हैं बस आपके एनर्जी के साथ जुड़ के रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अचानक से कुछ कॉल आ सकता है, कुछ मैसेज आ सकता है, मेरे साथ ये हो गया है, वो हो गया है। आप क्या मैसेज का आंसर नहीं करोगे, क्या आप बात नहीं करोगे? आपको कूल डाउन रहना है, आपको उत्तेजित नहीं होना है, ठीक है। आपको भावुक भी नहीं होना है, आपको रिएक्ट भी नहीं करना है, ठीक है। आपको जितना हो पाए उनसे आप जितना हेल्प कर सकते हैं आप कर दीजिए। मैं बार बार यही बोलूँगी आज के रीडिंग से, क्योंकि यहाँ पर आज स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यही है कि यहाँ पर ये रीडिंग सबके लिए नहीं है, बहुत हाई स्पिरिचुअल पर्सन के लिए है, जिनका हर एक जन्म पात में कोई एक इच्छा पूरा नहीं हो पा रहा है एंड इस बार वो होना ही है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, देखिए होना तो है इस बार, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए। ये हेरोफेंट का भी कार्ड आया है, जस्टिस होना ही है इस बार, होना ही है। कुछ भी आपको इंडिकेशन आ जाएगा डिवाइन से। आप जो हर बार जो आप गलती किए थे ना, वो आप करोगे ही नहीं इस बार आप बहुत ज़्यादा खुद अपने बारे में एक टाइम के बाद, ठीक है, नहीं तो फिर वो गलत कर्मा में काउंट हो जाएगा। जब आपको समझ आ जाएगा कि ये लोग, आप टाइम आ चुका है कि आपके बिना भी ये लोग कर सकते हैं, आप तभी उनसे अलग हो जाएंगे शायद इस बार, ठीक है, एंड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यही है आज का जो मैसेज है, यही है, आपको होना ही है इस बार, ठीक है ना। एंड ये लोग आएंगे बार बार आपको स्टक करने के लिए, इनका बस मकसद यही है कि आपके एनर्जी के साथ जुड़े रहना, ठीक है, बस आपके एनर्जी के साथ आपको ये बात समझना है, ठीक है। इस तरीके से जकड़ के रखना बस आपको, और कुछ नहीं। बट डिवाइन ये नहीं चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं कि आप डिवाइन के एनर्जी के साथ जुड़े रहें हमेशा, ठीक है। आपके आसपास बहुत स्पिरिट गाइड है यहाँ पर आपको मदद करने के लिए। आपको सबसे ज़्यादा उनके ऊपर, आपके जो एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड के ऊपर आपको भरोसा रखना है, फेथ रखना है। अगर कुछ प्रॉब्लम भी आए यहाँ पर फाइनेंशियली कुछ भी, तभी भी आपको फेथ रखना है। उस टाइम पर सबसे ज़्यादा ये लोग आएंगे देखने के लिए कि ये एक टाइम है कि जाके फिर से अप्रोच करते हैं, लेकिन आपको ये अप्रोच नहीं लेना है। डिवाइन की परीक्षा यही होती है, डिवाइन भी देखते हैं कि ये कितना मजबूत है। जब इनके बहुत कठिन परिस्थिति में ये किन को चुनते हैं, डिवाइन को चुनते हैं कि उस पर्सन को चुनते हैं, ठीक है। ये डिवाइन से ही एक परीक्षा है आपके लिए, ये मान के रखना। आप बार बार आप जो टेस्ट में आप जो फेल हुए हैं, आप हर जन्म पात में, इस बार नहीं होना है आपको। कितना ही तूफान आए, कितना भी कुछ आए, आपको यहाँ पर स्टेडी रहना है, फोकस्ड रहना है, ठीक है। यस, फोकस्ड रहना है आपको। हेरोफेंट का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। आपको एक ऐसे जगह को चुनना है जहाँ पर आप शांति से रह पाए, खुद के साथ और डिवाइन के साथ। ओके, बाय एंड टेक केयर।